नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा अकाउंट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पेमेंट्स को करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम टैली में जो हमारे सप्लायर्स होते हैं और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी पेमेंट्स को हम कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है क्रेडिटर, यानी कि जो सप्लायर है जिनसे हम परचेज करते हैं। बाकी यहाँ कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल बिल, रेंट, सैलरी, पे, स्टेशनरी, फूड एक्सपेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिक कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हम करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम प्रैक्टिकली इसको क्रिएट भी करेंगे, लेजर्स को और पेमेंट्स को हम देखते हैं यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टैली की स्क्रीन पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक क्रेडिटर बना लेते हैं जिससे हम परचेज करते हैं। ठीक है, AB1 करके एक क्रेडिटर बना लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, या जितना क्रेडिट डेज मिलते हो आप यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर बन चुका है। ठीक है, अब हम कुछ लेजर्स बना लेते हैं, जैसे कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, क्रेडिट लेजर में जाएंगे, यहाँ पे सैलरी बना लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, इसके ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पे रेंट बना लेते हैं, रेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसके अलावा हम बना लेते हैं टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है, और फूड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, फूड एक्सपेंस के अलावा और एक बार स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने वो मेंशन किया था। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो यहाँ मैंने मेंशन किया था, देखो क्रेडिटर बन गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी और फेयर, ये और बना लेते हैं हम। ठीक है, वापस से स्क्रीन पे चलते हैं। चलो, यहाँ पे बना लेते हैं हम। हमारा क्या रह गया था, स्टेशनरी रह गया था। ठीक है, स्टेशनरी हो गया, और एक कौन सा रह गया था, एक सेकेंड। ये स्टेशनरी हो गया हमारा, और फूड फेयर हो गया एक। ओके, चलो वापस चलते हैं टैली के स्क्रीन पे। फेयर यानी कि जो भी किराया वगैरह होता है, बस वगैरह का जितने भी किराया होता है वो भी खर्चे में आते हैं। तो ये सारे हमने अकाउंट लेजर क्रिएट कर लिया एक्सपेंस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। ठीक है, तो ऑफिसेस में, कंपनीज में ये सारे पेमेंट्स करने होते हैं हमें। तो टैली के अंदर अभी जैसे F6 कर देता हूँ पहले, तो पेमेंट्स का जो ऑप्शन होता है वो F5 होता है, देखो यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, F5 दबाएंगे, पेमेंट पे आ गए हम। ठीक है, अभी तो हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर वाली पहले से बुक है, यानी कि डबल एंट्री में। और अभी जब हम आगे जर्नल एंट्री को समझेंगे, इसके बाद आएगी, तो कैसे पहले हम बुक करते हैं फिर उसकी पेमेंट करते हैं, वो हम उसमें और डिटेलिंग में सीखेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम सिंपल पेमेंट्स को समझ रहे हैं। तो जैसे कि क्रेडिटर है, AB1 एक क्रेडिटर है हमारा, जिससे हम सब परचेज करते हैं। तो इसको हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000। ठीक है, अभी क्योंकि हमने कोई अभी परचेज नहीं किया इससे, तो एक तरह से हम इसे एडवांस दिखा सकते हैं और बाद में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैश कर रहे हो या बैंक, दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने बैंक क्रिएट नहीं किया हुआ है, नहीं तो यहाँ आ जाता। तो अभी कैश से ही करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन था वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सेव कर देते हैं। ये हो गई हमारी सप्लायर की पेमेंट। ठीक है, अब जैसे सैलरी है, तो सैलरी जैसे परचेज पहले करते हैं फिर हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं, ऐसे ही सैलरी में भी नाम से सारे अकाउंट बनते हैं, और सैलरी से उनके नाम को हम क्रेडिट करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पेमेंट कर देता हूँ सैलरी, समझाने के लिए। ठीक है, और जर्नल एंट्री जब आगे हम समझेंगे तो कैसे हम इसको बुक करते हैं, इन सबको वो और डिटेलिंग में करेंगे। अभी डायरेक्ट हम सैलरी को पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। इसको हमने 5,000 कर दिया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे अगेन आप कैश और बैंक चुन सकते हैं, मैं बैंक बना ही देता हूँ, एक बैंक अकाउंट। ठीक है,
यहाँ पे जैसे कि हमने SBI बैंक का एक अकाउंट बना दिया। अच्छा, ऑलरेडी है। देखो आ रहा है यहाँ पे SBI बैंक आ रहा है। ठीक है, बना हुआ है। अगर हम बैंक से पे कर रहे हैं किसी को तो हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कैश है तो कैश कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने बैंक से पे किया है, SBI बैंक से, तो बैंक सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फेयर है, किसी को आपने किराया दिया था, एम्प्लॉय है, उसने कोई बस का ट्रैवल किया, ऑटो का किया, तो इसमें हम डाल सकते हैं फेयर। ठीक है, 250 रुपये जैसे वो फॉर एग्जाम्पल ऑटो के लिए गया हो। तो इस तरह से हम ये सारे पेमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं बीइंग पेड फॉर ऑटो फेयर। ठीक है, और भी डिटेलिंग कर सकते हैं, तो ये इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें फूड एक्सपेंस में कुछ खाने से रिलेटेड, लंच में कुछ होता है ना, कई बार रिफ्रेशमेंट होता है या खाने से संबंधित कोई खर्चा है, तो यहाँ कर सकते हैं 500 रुपये जैसे फूड के लिए दिए, तो ये भी आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं इसकी। ठीक है, बीइंग पेड फॉर लंच लिख सकते हैं आप, लंच का भी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी को सेलेक्ट किया। ठीक है, 1500 रुपये हो गया। इसको हमने फॉर एग्जाम्पल बैंक से किया है तो बैंक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डिटेलिंग डाल दी। इसके अलावा स्टेशनरी खरीदिए, ऑफिस के लिए आपने कुछ स्टेशनरी खरीदी, पेन कॉपी जो भी है, तो यहाँ पे आपने 600 रुपये हो गया फॉर एग्जाम्पल, फिर से आपने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, तो ये सारी एंट्री इस तरीके से आप करते हैं। तो ये तो मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट बता रहा हूँ। इससे पहले कुछ अकाउंट्स को हम लोग बुक करते हैं, तो जर्नल एंट्री में, इसलिए मैं अगेन एक दो बार बता चुका हूँ कि आगे अभी आएगी जर्नल एंट्री। तो पहले हम उसको बुक करते हैं एक्सपेंस को, फिर पेमेंट करते हैं। उससे हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट में भी सामान खरीदते हैं तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। पहले हम उसके इनवॉइस को बुक करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। तो आगे हम सीखेंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारी पेमेंट हमने कर दी। एक बार जा करके देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या है। ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी है, फेयर है, फूड एक्सपेंस है, सैलरी है, स्टेशनरी है। सप्लायर का इसमें आएगा नहीं क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है, तो कोई छूट रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा से स्क्रीन पे जाकर के कौन कौन से मेंशन थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल का नहीं किया है हमने। ठीक है, और रेंट, मोबाइल और रेंट रह गए हैं, तो वापस चलते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, मोबाइल भी नहीं है और ना रेंट है। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं। रेंट होता है जैसे, रेंट आपने अपना ऑफिस का या फैक्ट्री का किसी का भी भरा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 9000 रेंट है ऑफिस का। तो इस तरीके से आप ये सारी एंट्री कर सकते हैं। ये नेगेटिव कैश आ रहा है क्योंकि ये डेमो चल रहा है, तो कैश अकाउंट नेगेटिव है, तो एक अलर्ट है। एंट्री ऐसे ही होगी, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रेंट हो गया। और मोबाइल बिल जो आते हैं, यहाँ पे आप, टेलीफोन मैंने किया था, हाँ टेलीफोन बिल। आप मोबाइल बिल भी, मैं लेजर को आप नाम दे सकते हैं, टेलीफोन मैंने दिया हुआ है, मोबाइल के सारे इसमें आ जाएंगे। या मोबाइल एक्सपेंस करके भी कर सकते हैं आप मोबाइल, बाकी टेलीफोन भी चलेगा। तो आपने 2500 का बिल था, इसको भी आपने कैश से पे कर दिया। ठीक है, अब वापस जाके सारे एक्सपेंस देखते हैं, ग्रुप से देखेंगे इसे। डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, सबसे पहले आपको दबाना है डिस्प्ले, डी, अकाउंट दबाना है, और ग्रुप, ग्रुप समरी। अब यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सारे हमारे वो ग्रुप में, तो ये ओके करें। देखो सारे एक्सपेंस आ गए। इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। ये फेयर है ऑटो का, फूड एक्सपेंस लंच का जो हमने की थी एंट्री, ये रेंट हो गया ऑफिस का, सैलरी हो गई, स्टेशनरी खरीदी थी, ये टेलीफोन का हो गया। तो इस तरीके से सारी एंट्री देखो आती चली जाएगी, और यहाँ रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा सारा। ठीक है, तो पेमेंट्स का मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाया है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि टैली के, जैसे कि टैली के जो डायरेक्ट एंट्री के वाउचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रा F4, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट,
अब ये देखो F7 जर्नल, होती सारी ही जर्नल एंट्री है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें जाने का, ये वाउचर्स बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद F8 से सेल्स है, F9 से परचेज है। तो ये मैं आपको पहले टैली के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, बाकी जर्नल एंट्री को हम डिटेलिंग में मैं पूरा उसमें आगे जाके कराऊंगा सारा, ठीक है। ये सारी होती जर्नली, सबसे पहले जैसे हमें अकाउंट्स पढ़ते हैं हम, जो आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो अकाउंटेंसी आपने पढ़ी होगी, तो पहले सबसे पहले एक जर्नल एंट्री होती है, वहां से फिर ट्रांसफर होते हैं अकाउंट्स में। तो है ये जर्नल एंट्री, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट ऑप्शंस है हमारे पास ये, उसको उस लेजर में भेजने के लिए एंट्री को, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से पहले समझ लेते हैं, और जर्नल एंट्री को जब हम समझेंगे तो आपको और डिटेलिंग में समझ आएगा, ठीक है। सो दोस्तों, इस वीडियो में पेमेंट्स के लिए ही था सिर्फ, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये देखिए टेली प्राइम एजुकेशन वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इसको ऑनलाइन एजुकेशनल पर्पज से, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए इस चैनल पे। अभी ये कुछ और वीडियोस रह गई है बेसिक अकाउंटिंग कोर्स की, तो आपको एक आप पे एक बेस बन जाएगा। फिर इस सीरीज के बाद ये जो बेसिक अकाउंटिंग कोर्स है, फिर मैं एडवांस भी कराऊंगा आगे, ठीक है। फिर आप आराम से इसको समझ जाएंगे, देन आप सीख करके काम भी कर सकते हैं कंपनी में जाके, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बस ऐसे ही आप सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।